सीनियर ग्रुप डांस के बच्चे मंच पर आ गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से आप आए हैं, क्या कोर्स सीखा और क्या कुछ आपका आगे लक्ष्य है? मेरा नाम ऋषि शर्मा है और मैं दादूपुर गाँव से आती हूँ और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर में बेसिक कोर्स किया है और अभी मैं टैली कर रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर एक अपनापन सा है, बिल्कुल सभी फैमिली की तरह रहते हैं और बिल्कुल अच्छे से स्किल देते हैं यहाँ पे। तो मतलब कि इसलिए मैंने पहले यहाँ से बेसिक किया तो मेरा मन किया भी मैं यहीं से टैली करूँ। तो अब आपकी जॉब भी लग गई है? नहीं, अभी लगने के लिए इंटरव्यू देने हैं। तो और बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि भी अगर कहीं आपको कंप्यूटर कोर्स करना है तो प्लीज़ कम सर यहाँ पे आइए और यहाँ पे कोर्स करिए। आपका शुभ नाम? ऋषि शर्मा। हाँ, मेरा नाम नेहा है। मैंने यहाँ से कंप्यूटर का बेसिक और टैली कोर्स किया हुआ है और अब मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ जो डाटा ऑपरेटिंग का काम है मेरा। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से बच्चे आए, क्या कुछ उन्होंने सीखा? सर यहाँ पे जो अभी मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत दूर दूर से आ रहे थे, लेकिन अभी भी वो कर रहे हैं, उनका तो मेंटेन चल रहा है। लेकिन अभी मैं कंप्लीट कोर्स करके अभी हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। और बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, प्रेरणा देना चाहूँगी कि यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट कोर्स करके कि वो भी अपनी फैमिली के आगे सपोर्ट करें, आगे बढ़े वो भी। आपका शुभ नाम? सर नेहा। आज ग्रीष्मकाल ऋतु की जो हमारी समर एक्टिविटीज़ होती हैं उनका आज बस पहले 15 दिन का जो एक हमारा लगातार एक्टिविटीज़ का प्रोग्राम चल रहा था उसका समापन दिवस था। सभी बच्चे बड़े उत्साह में पार्टिसिपेशन उन्होंने की है। जो उन्होंने सीखा है वो सबके सामने आज करके भी दिखाया है। आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके जूडो, कराटे, एरोबिक्स और उसके अलावा भंगड़ा डांस, उसके अलावा हरियाणवी का डांस, तो जिस तरीके की भी उन्होंने एक्टिविटी सीखी थी। उसके अलावा पेंटिंग की बात कीजिए, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कीजिए, कैलीग्राफी की बात कीजिए, सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 15 दिन बच्चे बोर होते हैं घर में, वो बोर ना होकर यहाँ पे अपने टैलेंट को निखारते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं जिनको कहीं और मौका नहीं मिलता, कहीं और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बाल कल्याण उनको ये प्लेटफॉर्म देता है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर विश्वास मलिक जी को कि हमेशा उनका जो कंसंट्रेशन है वो इन्हीं बच्चों पे रहता है कि क्यों ना इन बच्चों को घरों से निकाला जाए और उनमें वो हुनर भरा जाए ताकि वो आगे बढ़कर न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम रोशन करें। तो आमतौर पर जो बच्चे होते हैं उनको टैलेंट दिखाने के लिए दूसरी अकेडमी में जाना पड़ता, बड़ी महंगी हैं। और जो यहाँ पर बच्चे को क्या कहेंगे, यहाँ ऐसा वातावरण मिल सकता है कि जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन? बिल्कुल मिल सकता है। अगस्त से हमारे जो है नेशनल कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, उसमें बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो ग्रुप डांस से लेकर सोलो डांस, हर तरीके का इंडिविजुअल बच्चा भी अगर परफॉर्म करना चाहता है तो 22 तरीके की प्रतियोगिताएं हैं जो हम पूरे हरियाणा में करवाते हैं। तो उनमें जो बच्चे मंडल लेवल पे जीत के आते हैं वो जिला लेवल पर जाते हैं, और जिला लेवल से जीत के आते हैं वो स्टेट लेवल तक जाते हैं। और हर साल जो है तकरीबन 550 बच्चे इन प्रतियोगिताओं में जीत कर आते हैं। उनके बाद हम गवर्नर साहब के हाथों से उनको सम्मानित करवाते हैं। और उसके अलावा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से लेकर हर तरीके का अवार्ड जो है उन बच्चों को दिया जाता है। वो प्रोत्साहन ना केवल उनका हौसला बढ़ाता है बल्कि कल को उन्होंने कहीं एडमिशन लेनी है तो उस पर भी सर्टिफिकेशन बहुत काम आती है। और बच्चों के जो है अच्छे स्कूलों में एडमिशन इनके चलते हो जाती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चा कितना एक्टिव है ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो स्पोर्ट्स से लेकर कल्चरल एक्टिविटीज़ और आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर हर तरह की प्रतिभा जो उनके अंदर है उसको निखारने का काम जो है बाल कल्याण करता है।
मैडम हम तो जो बच्चे खिलाड़ी हैं, कर्ण स्टेडियम में देखा गया था कि बच्चों ने नशे के इंजेक्शन वहाँ पर मिले बाथरूम से, टॉयलेट से, काफ़ी भारी मात्रा में नशा यूज करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं ये मानती हूँ कि आज कहीं ना कहीं हम स्वयं इस बात का कारण है कि बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पाते जो उनको समय देना चाहिए। आज पैसे की कमाने की होड़ में वो कहीं ना कहीं बच्चों को या तो घर पे अकेले छोड़ते हैं या अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ते हैं, या फिर जो प्राइवेट क्रैचेस चलते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिससे वो निगरानी के दूर रहते हैं। और मैं समझती हूँ कि निगरानी हटी और दुर्घटना घटी। आपका जो बच्चे की ये स्टेज होती है उसको समय देना ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। चाहे पैसे आप चार कम कमा लें और उनके लिए कम छोड़ जाएं, पर बच्चों में अगर आप उस समय निगरानी नहीं रखेंगे, बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे, उनसे रोज की उनकी गतिविधियां और उनकी एक्टिविटी पे नजर नहीं रखेंगे, तो निश्चित तौर पे बच्चे इस तरफ जो है, आज इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है, ये हमें ही उनको सिखाना पड़ेगा। और सबसे पहली टीचर उनकी माँ होती है, और माँ घर पे अगर उनको इस चीज़ के लिए अवेयरनेस करेगी, गुड टच बैड टच के बारे में बताएगी, बच्चियों से, महिलाओं से, और किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी में बिहेव करना है यही सिखाएगी, तो बहुत हद तक हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने तो कहा कि प्रथम गुरु माता होती है, पर माता और पिता तो नौकरी चले जाते हैं, पीछे बच्चे अकेले रहते हैं, इसीलिए तो कह रही नशा हूँ कैसे? तो कहीं ना कहीं अपनी माता पिता को रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी। अगर माता ज्यादा व्यस्त है तो पिताजी को टाइम देना पड़ेगा, और माता पिता दोनों व्यस्त है तो दादी दादियों को और नाना नानियों को ये कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ हमारा ध्यान है, पर कहीं ना कहीं उसके जो फायदे थे वो आज उनको गौर करते हुए, जब बच्चों की ये एज और स्टेज है, उस दौरान कम से कम 4-5 साल वो उनके साथ रहें, ताकि उनकी निगरानी में रहें। अगर वो स्वयं समय नहीं दे पा रहे तो उनके बड़े बुजुर्ग उनका ख्याल रखें। पूरे प्रदेश में बाल कल्याण परिषद है, सरकार किस तरह सहयोग दे रही है? देखिए, सरकार का पूरा सहयोग है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रेसिडेंट गवर्नर साहब का, जो दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का पद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में संभाल रहे हैं। पिछले साल हमारा 25 करोड़ का बजट था, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 30 करोड़ करने का काम किया है। और उसके अलावा जो पिछले साल हमारा बजट थोड़ा लैप्स हो गया था, तो 3 करोड़ उन्होंने फालतू भी हमें दिया, ताकि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी सैलरीज है स्टाफ की, वो पेंडिंग ना रहे। उसके अलावा उन्होंने 2 करोड़ की घोषणा HSBP के CSR के माध्यम से उन्होंने अपने जन्मदिन पे भी की, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ।